हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDX GS गुरु में। दोस्तों, विश्व का भूगोल हम लोग पढ़ रहे हैं। उसमें एक नया चैप्टर विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा हम पढ़ेंगे। क्या है भूमध्य रेखा? चलो, थोड़ा सा मैंने आइडिया तो आपको दे रखा है पहले भी। दोनों ध्रुवों से समान दूरी पर खींची गई रेखा, मतलब ये पृथ्वी है, ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिण ध्रुव, इनसे समान दूरी पर, यहाँ से भी समान, यहाँ से भी समान, दोनों से समान दूरी पर खींची गई रेखा को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, इसका नाम ही है भू के मध्य में रेखा, भू इसलिए भूमध्य रेखा। वृत्त का जो ग्लोब होगा ना, उसको दो बराबर भागों में ये बांटती है। अच्छा, पृथ्वी की भूमध्य रेखा की लंबाई की बात करें तो कितनी है? 40,045 किलोमीटर, 40,045 किलोमीटर इसकी भूमध्य रेखा की लंबाई। ये जो है, ये लंबाई, भूमध्य रेखा की लंबाई 40,045 किलोमीटर। इसका 78.7% यानी लगभग 79% जलीय भाग है। मतलब ये 79% जल से निकलती है और लगभग 21%, 21.3 है, 21% स्थलीय भाग से होकर निकलती है। अच्छा, वार्षिक तापांतर सबसे कम, मतलब क्या है? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के पास वर्ष में तापांतर, जो तापांतर होता है ना, मतलब एक लोअर हाईएस्ट टेम्परेचर मैक्सिमम कितना जाएगा और मिनिमम कितना रहेगा, ये टेम्परेचर के बीच में अंतर सबसे कम होता है। कहाँ पे? भूमध्य रेखा पे ही होता है। अच्छा, इसलिए शीत ऋतु यहाँ नहीं होती। यहाँ 12 महीने 24 घंटे लगभग एक जैसा मौसम, बिल्कुल सेम तो नहीं, लगभग एक जैसा, इसलिए शीत ऋतु यहाँ पे नहीं होती है। भूमध्य रेखा पर स्थित देश, अच्छा कितने देश हैं? कुल 13 देश हैं। चलिए देख लेते हैं भूमध्य रेखा पर कौन कौन से देश स्थित हैं। इक्वाडोर सबसे पहले, इक्वाडोर, फिर कोलंबिया और ब्राज़ील, ये कहाँ हो गए? दक्षिणी अमेरिका के। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। फिर साओ टोम और प्रिंसेप, एक ही देश है ये, साओ टोम प्रिंसेप। फिर गैबन, कांगो, अफ्रीका में घुस गए, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, अब सोमालिया से ख़त्म हो गया अफ्रीका, फिर आ गए एशिया में मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। किरिबाती ये क्या है? आइलैंड है। ठीक है, दोबारा देखते हैं। इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ पाटो भी है, ये जो साओ टोम प्रिंसेप जो है ना, ये भी ये क्या है? एक आइलैंड है ये। इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम और प्रिंसेप, गैबन, कांगो, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। अच्छा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा एवं मकर रेखा तीनों गुजरती हैं। कहाँ से? अगर तीनों रेखाओं की बात करें तो एक महाद्वीप है, कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप से ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। भूमध्य रेखा एवं मकर रेखा कहाँ से गुजरती हैं? अगर भूमध्य रेखा और नीचे वाली, ऊपर वाली कर्क रेखा, नीचे वाली मकर रेखा, मकर रेखा कहाँ से गुजरती है? दक्षिण अमेरिका से। दो रेखाएं, ठीक है। भूमध्य रेखा से सिंगापुर की दूरी, ये क्वेश्चन आता है। सिंगापुर मतलब सबसे नज़दीक कौन सा है? सिंगापुर है। सिंगापुर की दूरी कितनी है? 137 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा बिल्कुल पास से गुजरता है। अगला देखते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा के बारे में देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध में, यानी उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। पृथ्वी के अक्षीय झुकाव तथा परिक्रमण गति, पृथ्वी के अक्षीय झुकाव और परिक्रमण गति के कारण क्या होता है? कर्क रेखा 21 मार्च से सूर्य की ओर उन्मुख होना तथा 21 जून को सूर्य के ठीक सामने होती है। अच्छा, क्या है? देखो, ये क्या है? पृथ्वी का झुकाव है अक्ष पे और वो परिक्रमा करती है, तो इन दोनों के कारण जो कर्क रेखा है 21 मार्च से सूर्य की ओर उन्मुख होना शुरू हो जाती है और 21 जून को सूर्य के ठीक सामने यानी 90 डिग्री पे होती है। सूर्य के ठीक सामने होती है, 90 डिग्री पे होती है। इसीलिए इसीलिए 21 जून को क्या कहते हैं? कर्क संक्रांति, ग्रीष्म अयनांत या समर सोल्स्टिस। कर्क संक्रांति, ग्रीष्म ग्रीष्म अयनांत तथा समर सोल्स्टिस। ठीक है। अच्छा, इसके अपोजिट जब जो है सूर्य मकर रेखा पर 90 डिग्री होता है, मकर रेखा पर 90 डिग्री होता है सितंबर में, तब क्या होता है? उस टाइम पे शीत अयनांत या शीत संक्रांति या विंटर सोल्स्टिस कहते हैं। ठीक है, तो क्या अपोजिट हो जाएगा। कर्क रेखा गुजरती है, कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है कर्क रेखा? देखते हैं। हवाई द्वीप, बहमास,
मारितानिया हो गया, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, भारत, म्यांमार, ओमान, मैक्सिको, माली, नाइजर, चाड, सऊदी अरब, यूएई, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, चीन और ताइवान। ठीक है, दोबारा देखते हैं। हवाई द्वीप, बहमास, मारितानिया, अल्जीरिया, हवाई द्वीप, बहमास, मारितानिया, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, भारत, म्यांमार, ओमान, मैक्सिको, माली, नाइजर, चाड, सऊदी अरब, यूएई, बांग्लादेश, चीन और ताइवान। चलिए, अच्छा, जब मकर रेखा सूर्य का 90 डिग्री कोण हो, जब मकर रेखा पर सूर्य का 90 डिग्री कोण बन रहा हो, मतलब मकर रेखा पर सूर्य बिल्कुल उन्मुख हो, तो कर्क रेखा पर कोण कितना होगा? कर्क रेखा पर कोण कितना होगा? 90 माइनस 23.5 प्लस 23.5 यानी 47। 90 माइनस 47, 47 कैसे हुआ? क्योंकि 23.5 डिग्री कर्क रेखा और 23.5 डिग्री मकर रेखा, कहाँ से? इक्वेटर से, इसलिए 90 माइनस 47, तो 43 डिग्री का कोण कहाँ बनेगा? कर्क रेखा पर बनेगा। ठीक है, ये है। अच्छा, अब देखते हैं अगला, मकर रेखा। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, नीचे वाला 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। सूर्य की किरणें 21-22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन। अच्छा, इसी को बोलते हैं शीत अयनांत। उत्तरी उसमें उत्तरी गोलार्ध में शीत अयनांत, और यहाँ दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो ग्रीष्म अयनांत होगा यहाँ पे भी, है ना। अच्छा, 21 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य लंबा चमकता है। यह दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। ठीक है, अच्छा, अभी देखो धीरे धीरे जैसे यहाँ ठंडी शुरू हो रही है ना, हम उत्तरी गोलार्ध में, तो अभी दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया में धीरे धीरे गर्मी आ रही है, सर्दी से ख़त्म हो रही है, गर्मी आ रही है। ठीक है, अच्छा, मकर रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है? ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, अच्छा, फ्रेंच पोलिनेशिया, फ्रांस का भाग है ये, फ्रांस की टेरिटरी है फ्रेंच पोलिनेशिया, है ना। ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, फ्रेंच पोलिनेशिया, बोत्सवाना, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, टोंगो और नामीबिया। 12 देश हो गए ये, मतलब पूरा देश नहीं है, फ्रेंच पोलिनेशिया एक फ्रांस का एक टेरिटरी है। तो कहाँ हो गया? ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, फ्रेंच पोलिनेशिया फ्रांस की टेरिटरी, बोत्सवाना, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, टोंगो एवं नामीबिया, यहाँ से होके गुजरती है। दोस्तों, ये छोटा सा लेक्चर था, आशा है आपको पसंद आएगा। देखो, इसमें आप लोगों को ये याद नहीं करना है, ये याद होगा भी नहीं इतनी जल्दी, लेकिन इसमें से कुछ देशों के नाम याद रखना, जो मेन ये देश है ना, उनको इसमें से आएगा कि इनमें से कौन सा देश मकर रेखा पर स्थित नहीं है, इनमें से कौन सा देश भूमध्य रेखा पर स्थित नहीं है, ऐसे आएगा। तो 1-2 बार इनको अगर आप देखे हुए होंगे ना, तो उन ऑप्शन में से एलिमिनेट कर ले जाएंगे, उसको निकाल देंगे कहाँ ये देश था, अरे ये नहीं है, ये देश नया है, ये नहीं है मकर रेखा पे या कर्क रेखा पे, भूमध्य रेखा पे। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। ये याद करने बैठ जाओगे, याद नहीं होंगे कभी भी, इतना आसान नहीं है इनको याद करना। लेकिन जब जैसे ही ऑप्शन आएगा सामने और इनको पढ़े हुए होंगे 1-2 बार, तो ये तुरंत एलिमिनेट हो जाएगा और इसको सही ऑप्शन तक आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इसको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, लोगों को बताइए भाई बढ़िया कंटेंट मिल रहा है, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, इसको करिए भाई, थोड़ा हमें मोटिवेशन मिलता है। ओके, थैंक यू।